अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर दिल्ली से वापस, प्रगति भवन में लिया आला सतही जायजे इजलास, मुख्तलिफ मसाइल पर किया तबादले ख्याल। मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी यकीनी, अवाम बीजेपी की बातों में ना आए। टीआरएस एलपी में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। रकम और शराब के जोर पर कामयाबी का खौफ देखने वाली बीजेपी को अवाम सिखाएंगे सबक, मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। केसीआर के फलाही इक़दामात मुल्क भर में मिसाली, मुनगोड़ो से टीआरएस को कामयाब बनाए। संस्थान नारायणपुरम में इंतखाबी इजलास से रियासती वजीर कमलाकर राव का खिताब। मुझसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया, मुझे किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं, तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ की वजाहत। डेजा एयरबेस मुल्क की सलामती का एक मौसर मरकज बनेगा, गुजरात में डेजा एयरबेस की संग बुनियाद तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। तमाम पार्टियों लीडर्स की जानिब से स्कूल की बात करते हुए खुशी हुई, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का वजीर आजम पर तंज। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज अपने दौरे दिल्ली से वापस होने के बाद प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास जायजा लिया। जायजे इजलास में चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी हैदराबाद और साइबराबाद के कमिश्नरान पुलिस वी आनंद और स्टीफन रविंद्रा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान वजीर आला केसीआर ने मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। दिल्ली से हैदराबाद पहुंचने वाले वजीर आला केसीआर ने बराह रास्त अहदेदारों से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि केसीआर मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद वहां से सीधे दिल्ली गए थे। अपने दौरे दिल्ली के मौके पर वजीर आला केसीआर ने किसानों की अंजुमनों के कई कायदीन, सहाफियों, समाजी कारकुनों और कई अरकान पार्लियामेंट से बातचीत की। अपने दौरे के मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने बीआरएस और टीआरएस दफातर के तामीरी कामों का मुआयना भी किया। इसके अलावा केसीआर ने तेलंगाना स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ भी एक खुसूसी इजलास मुनाकिद किया। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार के साथ इंतजामिया, सरकारी स्कीम्स के फरोग और फंड रेजिंग का जायजा लिया। वजीर एक्साइज व सयाह डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने दावा किया कि मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ टीआरएस एलपी भवन में मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की बढ़ती हुई मकबूलियत से बुखलाहट का शिकार होकर बीजेपी ऊंची सियासत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात में कार के मुशाबा निशान से वोटों को तकसीम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साजिश में इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के साथ ताउन कर रहा है, जो एक इंतहाई मायूब बात है। रियासती वजीर ने कहा कि मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बीजेपी कायदीन की जानिब से दिए जाने वाले बयानात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुनगोड़ो के अवाम बीजेपी को धुतकार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी कायदीन को होश नहीं आ रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी कायदीन अवाम से झूठे वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी ही साजिशें क्यों ना कर ले, मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की ही कामयाबी होगी और बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मुनगोड़ो के अवाम पर जोर दिया कि वो बीजेपी के झांसे में ना आए, बल्कि अपने कीमती वोट का टीआरएस उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को शिकस्त फाश दे। बीजेपी का हवा नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, सिर्फ तेलंगाना का है, टीआरएस पार्टी का है। टीआरएस पार्टी 100% 30,000 वोट से जीतते। तेलंगाना का स्कीम्स इंडिया में किधर भी नहीं है। आज बीजेपी किसको क्या करा बोलना, कौन सा कम्युनिटी क्या करा, ये देश में वो गड़बड़ करके कम्युनल फीलिंग लाके उन लोगों का रूल करना बोल के दे रही। मगर तेलंगाना पब्लिक, हर एक पब्लिक भी
उन लोग क्या कर रहे, ऑब्जर्वेशन कर रहे। कर्नाटका में कुछ भी नहीं है, वो पानी नहीं है, वो करंट नहीं है, और रैतु बंद नहीं है। तेलंगाना का स्कीम्स किधर भी नहीं, किधर बीजेपी रूलिंग में है उसमें कोई एक स्कीम ही नहीं है। उसका स्कीम एक ही स्कीम है, किधर इलेक्शन है उधर आके गड़बड़ करना और कम्युनल फीलिंग लाना, वोटा लेना, झूठ बात बोलना, फिर चला जाना, वही स्कीम चल रहा। आज तेलंगाना में दूसरा चलाऊंगा, मगर तेलंगाना नहीं चलता। तेलंगाना पब्लिक 70 ईयर्स स्ट्रगल करके तेलंगाना लाया। आने के बाद केसीआर साहब क्या करें उन लोगों देखे, बीजेपी हवा तेलंगाना में नहीं चलता, 100% टीआरएस की चोट डालती। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी के लीडर्स को अवाम सबक सिखाएं जो रकम और शराब के बल पर मुनगोड़ा के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर वजीर हरीश ने बुध की सुबह मिरीगोडम मंडल के राजूपेता गांव के अवाम के साथ मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस जो इस वक्त बरसर इख्तिदार थी, उन्होंने कबायली तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने के कबायली भाइयों के मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल होने के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इन कबायली तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी, इन 4 सालों में कम से कम एक बार गांव का दौरा नहीं किया। वजीर मौसूफ ने आवाम से ख्वाहिश की कि टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की कामयाबी को यकीनी बनाए, उनकी कामयाबी से ही हल्के की तरक्की मुमकिन है। हरीश राव ने कहा कि कबायलियों को एमबीबीएस कोर्स में 10% कोटा दिया गया है। इसके साथ 6,615 मेडिकल सीटों में से 661 सीटें एसटी को अलॉट की गई। उन्होंने कहा कि तालीम और मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन के साथ कबायलियों को बेहतर मौके मिलेंगे। उन्होंने पूछा कि अगर बीजेपी ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो क्या वो 3,000 रुपए पेंशन देंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी अपनी रियासत में 700 रुपए और बीजेपी की हुकूमत वाले कर्नाटक में 600 रुपए पेंशन ज़ईफ अफराद और दीगर को दे रहे हैं। तेलंगाना में 3,000 रुपए वजीफा देना किस तरह मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने इख्तिदार हासिल करने के बाद ज़राई मकासद के लिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई की है और पेंशन जो 200 रुपए थी उसे 2,000 रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आबपाशी की सहूलियात की फराहमी से बेहतर फसल हो रही है। దయచేసి మర్చిపోకండి మన గుర్తు కారు గుర్తు పైనుంచి ప్రభాకర్ రెడ్డి బొమ్మ ఉంటుంది, కారు గుర్తుంటది, దాని మీద ఓటేసి మన కేసీఆర్ గారు మనకు అన్నం పెట్టిన కేసీఆర్ రుణం తీర్చుకోవాలి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేయాలి। वजीर सिविल सप्लाईज गंगोला कमलाकर ने कहा कि अवाम इंतखाबात में उम्मीदवार को वोट देकर इसलिए कामयाब बनाते हैं ताकि उन्हें दरपेश मसाइल को हल किया जा सके। रियासती वजीर कमलाकर ने आज संस्थान नारायणपुरम में मदिराज बरादरी के साथ मुनाकिदा इजलास से खिताब से इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि राजगोपाल रेड्डी जो ये दावा कर रहे हैं कि वो अवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करते हैं, उन्हें वोट क्यों दें। वजीर गंगोला कमलाकर ने पूछा कि यहाँ के साबिक एमएलए ने इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या उन्होंने शिवा नागेम गौडेम तालाब के मसाइल के लिए इस्तीफा दिया, क्या इन्होंने मेला तालाब के लिए इस्तीफा दिया, क्या उन्होंने मुदिराज समाज के लिए इस्तीफा दिया। उन्होंने अवाम से कहा कि मुनगोड़ों का ज़िमनी इंतखाबात में राजगोपाल रेड्डी के ज़ाती मफाद के लिए मुनाकिद किया गया है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलावरी का तस्करा करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत बरसर इख्तिदार टीआरएस हुकूमत ने रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो इक़दामात किए हैं मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने मुन्नगोड़ो आवाम से अपील की कि वो ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस के हक में अपना कीमती वोट देकर के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि
इस हलके को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके। इस मौके पर संस्थान नारायणपुरम के एमपीपी उमा प्रेमचंद्र रेड्डी, पीएसी चेयरमैन जे जंगा रेड्डी, कायदीन जे दानियानत रेड्डी, मुदिराज संघम की सदर नमिला नागेश, सीपीआई कायदीन चुल्लू रोड, अंजैया, बालैया, गालैया और करीमनगर से ताल्लुक रखने वालों दीगर ने शिरकत की। ఈ ఉప ఎన్నిక ద్వారా మేము తెలుసుకుంది ఏంటంటే రాష్ట్రమంతా అభివృద్ధి జరిగినా కూడా మునుగోడు ప్రాంతంలో అభివృద్ధి జరగలేదు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి ఆయా ఎమ్మెల్యేలతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని అభివృద్ధి నిధులు ఇవ్వడం వలన రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు భారతదేశంలోనే అగ్రగామిని తెలంగాణ రాష్ట్రం డెవలప్ అవుతుంటే మునుగోడు ఎమ్మెల్యే మాత్రం గెలిచిన 4 సంవత్సరాలు ప్రజలకు అందుబాటు లేక, ప్రజా సమస్యల నుంచి చెప్పడం అడగక, ప్రజలకు మొగ్గు చూపించక రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఎన్నిక కోసం మన స్వార్థ రాజకీయ కోసం ఎన్నికలు తీసుకొచ్చడం జరిగింది. ఈ ఎన్నిక ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తే రాజీనామా చేయలేదు. తన రాజీనామా అనేది స్వలాభం కోసం, కాంట్రాక్ట్ కోసం చేసిండు. ఈ ఎన్నికల్లో రాజగోపాల్ రెడ్డి గెలిస్తే రాజగోపాల్ రెడ్డి లాభం కానీ ప్రజలకు లాభం లేదు. కానీ కేసీఆర్ గారి కారు గుర్తు ప్రభాకర్ రెడ్డి గెలిస్తే ప్రజలు లాభపడతారని ప్రజలు ఆలోచనలు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక डिप्टी स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पद्माराव गौड़ ने वाजे किया है कि बीजेपी की तरफ से उनसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। बुध को यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। गौड़ ने वजाहत की कि उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को अपनी बेटी की शादी में मदऊ किया था और वो उनके घर आए थे क्योंकि वो शादी में शिरकत नहीं कर सके थे। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी से उनके जाती ताल्लुकात हैं। उन्होंने वाजे किया कि वो सिकंदराबाद असेंबली हल्के से दोबारा इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुन्नुगोड़ों में टीआरएस की जीत होगी। ఈ పుకార్లు షికార్లు చేస్తే వాటిని దయచేసి మీరు కూడా ఎవరో అలా ఏ ఛానల్లో ఏమో నాకు తెలియదు, దాంట్లో నేను ఇక్కడ మన రూర్కెలో ఉన్నా, నేను ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నా. నాకు ఫోన్లో సాగుంది బీజేపీలో ఎందుకు పోతా అయినా నాకున్న లోటేంది, జీవితంలో ఎవరు ఏమైనా చేయాలనుకుంటే దానికి ఫస్ట్ మొట్టమొదటి అడుగు, ఒక అడుగు వేసిన తర్వాతే మనం ముందుకు పోతాం. నేను ఇలా 100,000 అడుగులు వేసి ఉన్నోని నేను, నాకు ఏమవసరం అది రేపు. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीजुद्दीन रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर विद्युत सुधा की तदफीन अमल में आई, जिनका गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया था। नमाज जनाजा बुध को बाद नमाज जोहर मस्जिद बकी रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स हैदराबाद में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान राज महला रामकोट में अमल में आई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर एक्साइज व सयाह डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, AK खान मुशीर अकलियती बहबूद तेलंगाना, मौलाना डॉक्टर राशिद नसीम नदवी, इफ्लो, अहमद आलम खान, इमरान मिर्जा, सानिया मिर्जा के वालिद जनाब जियाउद्दीन नैयर, सदर तामीर मिल्लत जनाब उमर अहमद शफीक, मोतमद उमूमी तामीर मिल्लत मौलाना हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना, जनाब अनवर खान, साबिक प्रिंसिपल अनवरुल उलूम कॉलेज, खलीकुर रहमान सीनियर लीडर TRS, एडिटर गवाह फाजिल हुसैन परवेज, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदार के साथ साथ शहर हैदराबाद की दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की और पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लकड़ी का पुल पर वाक़ अपने दफ्तर पर CM रिलीफ फंड के तहत उनके इलाज और मुआलजे के अखराजात की पाबजाई की रकम पर मुश्तमिल चेक्स की तकसीम इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर किया। हल्का असेंबली सनत नगर के इलाके अमीर पेट डिवीजन में 2 करोड़ की लागत से वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के हाथों तरक्याती कामों का आगाज अमल में आया, जिनमें श्री रामनगर कॉलोनी में VDCC रोड, बापू नगर में नए कब्रिस्तान के लिए 31 लाख की लागत से संगे बुनियाद, हनुमान मंदिर में 6 लाख के लागत से बोरवेल का संगे बुनियाद, SR नगर बस स्टॉप के पास VDC रोड और नेचर केयर हॉस्पिटल के पास CC रोड का संगे बुनियाद शामिल है। इस मौके पर अमीर
पेट साबिक कॉरपोरेटर शशि कुमारी, मौजूदा कॉरपोरेटर सरला अमीरपेट जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार, जीएचएमसी के जीएम, डीजीएम, वाटर वर्क्स और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। बापू नगर बंजारा वेलफेयर एसोसिएशन के आध्वर्य में जो बहुत साल से पेंडिंग था ग्रेवयार्ड का, वो आज हमारे मिनिस्टर साहब श्री तलसानी श्रीनिवास साहब उनके आशीर्वाद से आज वो काम हमें इनाग्रेशन स्टार्ट हो गया। आज 2013 से वो काम के पीछे थे, साहब से बहुत रिक्वेस्ट करे, उसका थोड़ा इधर उधर लिटिगेशन था, मंत्री साहब उनका आशीर्वाद से अब उन्होंने सीएम साहब से बात करके ये जो लैंड हमारे को बापू को अलॉट करके जो ट्राइबल में हम कुतुबशाही मस्जिद मलकम चेरू, जिस पर नाजायज कब्जों की इत्तला के साथ ही सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान और रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जाए वाक़े का मुआयना करते हुए मस्जिद के तहत मौकूफा अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी अपनी क़यादत की हिदायत पर नुमाया रोल अदा किया। आज फिर एक बार यहाँ सर्वे कामों में हिस्सा लिया। चुनाचे आरडीओ राजेंद्र नगर, एमआरओ गंडी पेट, वक्फ बोर्ड के सर्वेयर्स, इंस्पेक्टर्स ने कुतुबशाही मस्जिद मलकान चेरू में मुशतरका सर्वे किया और वक्फ गेजेट नंबर 3211 और 3212 के दस्तावेजात पेश किए। सर्वे नंबर 82 मस्जिद कुतुबशाही अराजी के तौर पर बाउंड्री वॉल के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए गए और मस्जिद की अराजी पर मार्किंग का काम शुरू कर दिया गया। इस ज़िम्मन में मोहम्मद मसीहुल्लाह खान सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी से इस मामले में फौरी दिलचस्पी का इजहार करने पर इजहार तशक्कुर किया। आज 4 शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जेड सर्वे किया गया, जिसके अंदर आरडीओ राजेंद्र नगर, एमआरओ गंडी पेट और वक्फ बोर्ड के सर्वेयर, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स, आला अहदेदार मिलकर इसका सर्वे करें। जो मौजूदा कुतुबशाही सर्वे नंबर 82 और इसकी एक्सटेंट 34 गुंटे जो बताई गई थी रिकॉर्ड के हिसाब से, आज वो सर्वे नंबर 82 पर 34 गुंटे का मार्किंग किया गया और उसकी हदबंदी की गई। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जैसे इत्तला मिलते ही कलेक्टर रंगारेड्डी को और आपके साइबराबाद कमिश्नर को फ़ोन पर इत्तला दी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट आकर जो शर पसंद जो लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर डीसीपी ऑफिस पर मीटिंग की गई थी और मीटिंग के अंदर 2 दिन का टाइम लिए थे। उस मीटिंग के अंदर और ख़ास तौर से इस मस्जिद के सदर जनाब अमानुल्लाह हमारी जगह हमारे को वापस आई, जो रिसेंटली मैं इसके लिए खासकर हमारे होम मिनिस्टर साहब का और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब का और जितने भी हमारे सीओ साहब है सब मिलकर यहाँ पे हम मदद करे हैं। इस चीज़ के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि खासकर जितने भी लोग यहाँ पर आए और सबको मैं बोल दे रहा हूँ कि जितनी चीज़ थी पूरी ख़त्म हो गई। मैं हमारे केसीआर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इमीडिएट उन्होंने भी कलेक्टर को रिस्पॉन्ड करके जितने सर्वे नंबर में जितनी एक्सटेंड थी लैंड वो देने का वादा करे थे और इमीडिएट 2 दिन के अंदर ही हमारे को, एक ही दिन के अंदर हमारे को आज जगह सर्वे करके आरडीओ खुद यहाँ पर आके हमारे को सर्वे कर। तेलंगाना अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने मुन्नगोड़ो के ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र मीडिया से बात करते हुए मुन्नगोड़ो के अखिलियती अवाम से अपील की कि वो अपने हलकों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी और दीगर तरक्याती कामों के लिए टीआरएस के उम्मीदवार को मुंतखब करें। तेलंगाना स्टेट में मुनगोड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाई इलेक्शन चल रहा है, सब में पहले मैं राजगोपाल रेड्डी जो वहाँ पे एमएलए थे उन्होंने रिज़ाइन करने की वजह जानना चाहता हूँ मैं, और वहाँ की आवाम और तेलंगाना की आवाम राजगोपाल रेड्डी क्यों रिज़ाइन करे, वहाँ पे बाई इलेक्शन लाने की वजह क्या है, ये राजगोपाल रेड्डी पब्लिक को समझाएं। दूसरी बात, राजगोपाल रेड्डी एक तरफ जो है बीजेपी में ज्वाइन होने की भी वजूहत क्या है वो भी बताएं, कि सारे सोशल मीडिया पे सारे चीज़ों में ये पता चल रहा है कि राजगोपाल रेड्डी को 20,000 करोड़ का रोड का टेंडर देने के कंडीशन पे ही वो बीजेपी में ज्वाइन हुए। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, राजगोपाल रेड्डी की
जो जहाँ पे एमएलए थे उनसे आवाम के क्या खिदमत हैं, वो अपने टेंडर हासिल करने के लिए आज पार्टी बदले हैं। कल फिर बीजेपी से अगर किसी वजूहत पे अगर हो तो फिर वो पार्टी बदलने की भी कोई इसमें शक नहीं है। मैं मनुगोड़ के आवाम से ये अदबन अपील करना चाहता हूँ कि नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप देखा होगा वहाँ पे कांग्रेस मतलब 50 साल कांग्रेस हुकूमत करी, पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में टीडीपी एक 17 साल हुकूमत करी। नलगुंडे में फ्लोराइड वाटर जो जहाँ पे लोग पानी वो पीकर जो है अपाइज हुआ करते थे, कई बीमारियाँ आते थे उस पानी से, लेकिन कभी कांग्रेस ने कोशिश नहीं की। जबकि इनके बड़े भाई कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी वह मिनिस्टर थे, इन्हों भी एमएलए थे, कभी ये कोशिश नहीं की। बीजेपी तो कभी उस इश्यूज़ पे बात भी नहीं की। लेकिन तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब ने जब नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में पैदल दौरा किया था, वादा किया था कि तेलंगाना सेपरेट होने के बाद, हमारी हुकूमत आने के बाद नलगुंडे का जो पीने का पानी का मसला है फ्लोराइड वाटर, वो सब मैं पहले ख़त्म करूँगा। तो रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने आज तांडू शहर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों और कायदीन के हमरा इंदिरा चौक से शिवाजी चौक तक सड़क की तोसी करने के काम की निगरानी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादे के मुताबिक तांडूर को तरक्की दी जा रही है। रुकने असेंबली ने कहा कि वो ताजरों और आवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं जो सड़क की तोसी में ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर वादे को मरहलावार पूरा किया जाएगा और तमाम अवाम के ताउन से आगे बढ़ेंगे। అందరికీ నమస్కారం। మరి ఈరోజు తాండూరు పట్టణంలో గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడ డెమాలిషన్ కార్యక్రమం అనేది మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం। మన చించోలి మహబూబ్ నగర్ రోడ్ పైన పట్టణంలో ఏవేవైతే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి మాకు డెవలప్మెంట్ కావాలి, మరి మేము మీ వెంబడే ఉన్నాము అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించినందుకు వాళ్ళకందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। తాండూరు ప్రజల తరఫున మా తరఫున కూడా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। అయితే कुलहिंद सनती नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्वनी मार्गम ने आज करीमनगर जिले में नुमाइश के एहतमाम के सिलसिले में नुमाइश सोसाइटी के अरकान के साथ एक इजलास के इनेकाद के बाद मीडिया से बात करते हुए करीमनगर में नुमाइश के एहतमाम के लिए प्लानिंग कमीशन के नायब सदर नशीन बी विनोद, रियासती वजीर गंगूला कमलाकर ने यकीन दहानी कराई कि खुली जगह के इंतजाम के लिए नुमाइश सोसाइटी करीमनगर में इस नुमाइश के लिए झेली कमेटी तश्कील देगी। हमारे जो वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड बोइनपल्ली विनोद कुमार साहब और जो स्थानिक करीमनगर के मिनिस्टर गंगूला कमलाकर जी ने हमारे को जो स्पेशल आह्वान दिया है, एक एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से एक नुमाइश का एक इंतज़ाम की जाए, हम उस प्रस्ताव के कारण हम एक स्पेशल मीटिंग आज स्पेशल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग हमने आज बिठाई है। उस मीटिंग में हमें ये तय किया है कि एक सब कमेटी बिठाएंगे। ये सब कमेटी जो है सो जो करीमनगर टाउन विज़िट करके दौरा करके अपने जो भी जगह है जगह का जायज़ा वगैरह करके एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे इस कमेटी को, मैनेजिंग कमेटी को। उस दौरान ये एग्जीबिशन को कैसे आगे बढ़ाना, किस तरह से होल्ड करना और क्या क्या फैसिलिटीज़ दिलाना, उसके लिए वो पूरा डिस्कस करके हम फिर सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन को कचरा और गंदगी व ताफुन से पाक करने की गर्ज से मुकामी मजलिस बल्दिया हुक्काम और अवामी नुमाइंदों ने मुनफरिद पहल करते हुए मुकामी मुख्तलिफ स्कूल्स में जेर तालीम तलबा और तालिबात को इस जिमन में अपने वालिदैन को तरगीब देने की तशहीरी मुहिम का आगाज किया है। सदर बल्दिया ए रजता वेंकट ने आज जिला परिषद हाई स्कूल में तलबा और तालिबात को बाशऊर बनाने की तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद टाउन को दिलकश और खूबसूरत बनाने के साथ साथ कचरा और गंदगी से पाक रखना हर शहरी की अहम जिम्मेदारी है। जगह जगह कचरा और गंदगी के अंबार लगे रहने से न सिर्फ मच्छरों की अफजाइश होगी बल्कि मुख्तलिफ जानलेवा मोहलिक वबाई अमराज के बायस पुरअमन शहरियों की कीमती जानों को शदीद खतरात लाहक होंगे।
उन्होंने स्कूली तलबा और तालिबात को मशवरा दिया कि वो अपने अपने घरों में वालिदैन को खुश्क घरेलू कचरा व तर घरेलू कचरे को अलहदा तौर पर महफूज तरीके से बल्दी मुलाजिमीन और सफाई कर्मचारियों के हवाले करने की तरकीब दें और हसनाबाद टाउन को पाक को साफ रखने में अपना किरदार अदा करें। कमिश्नर बल्दिया राजा मलैया, मोमिन रुकन मोहम्मद अय्यूब पाशा, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, ए वेंकट और दूसरे कायदीन भी तकरीब में मौजूद थे। TNGA हैदराबाद यूनिट की जानिब से KMM चंद्रशेखर का ताजियती इजलास मुनाकिद किया गया, जिनकी 10 दिन पहले हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। इस मौके पर आने जाने की खिदमात को खराज पेश किया गया। मीडिया से बात करते हुए TNGA हैदराबाद के जिला सदर MS हुसैनी मुजीब ने कहा कि हम हमेशा AM चंद्रशेखर को उनकी खिदमात के लिए याद करते हैं। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज AM चंद्रशेखर राव साहब जो 10 दिन पहले फौत हो गए थे हार्ट अटैक से, वो हमारे सीनियर कायदीन थे और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े उनके सर्विसेज है डिस्ट्रिक्ट के लिए। आज उनके याद में यहाँ पर मीटिंग रखी गई और उनके लिए कई लोग बड़े लोग आए, बात करें उनके मतलब वहाँ जहाँ भी हो वो मरने के बाद में इत्मीनान से रहना, उनके रूह को सुकून मिलना बोलकर भी बात की गई। बहरहाल मैं आप तमाम गोशा महल के कॉर्पोरेटर शंकर यादव ने दरगाह हजरत जानुल्लाह शाह कब्रिस्तान का दौरा किया, जहां वक्फ अराजी पर कब्जा करने वाले 10 से जायद खबरें तबाह करके इसे अराजी में तब्दील कर दिया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जाय वकूफ का दौरा किया और बराह रास्त इंतजामिया से बात की। मदूर मंडल मुस्तखर के मुकामी शहरियों के एक वफ्द ने जनार्दन रेड्डी सरपंच और अलहाज फकीर मोहम्मद शौकत के सदर मदूर मंडल कांग्रेस कमेटी की क़यादत में तहसीलदार मदूर मंडल ए भोपती से गैरसगाली मुलाकात करते हुए ओहदे का जायजा हासिल करने पर मुबारकबाद दी और शाल पोशी की और मदूर मंडल में मौजूद मुख्तलिफ रेवेन्यू मसाइल की यकसुई के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने का पुरजोर मुतालबा किया। बिलखुसूस स्कूली तलबा और तालिबात को दरकार तमाम जरूरी इसनादात की इजराई व मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर शफाफियत के साथ अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वफ्द में MPTC नुमाइंदा बी नागैया, कोऑप्शन मेंबर ख्वाजा फसी अहमद के बालिशा, बी नरसिम्हलू, R सालू, मोहम्मद हमीद उद्दीन, B सालू और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर तहसीलदार ए भूपति ने तमाम मुतालिबात पर मुमकिन इक़दाम करने का वादा किया। पुलिस बंजारा ने बंजारा हिल्स में एक 4.5 साल कमज़ीन लड़के की साथ जिनसी ज्यादती के मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बंजारा हिल्स ACP सुदर्शन ने कहा कि कल शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती की गई है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही हमने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ इस्मत दरी के मुकदमे के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह वाकया स्कूल में पेश आया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में लापरवाही के इल्जाम में स्कूल की इंचार्ज प्रिंसिपल माधवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। నిన్న రోడ్ నంబర్ 14 డివి పబ్లిక్ స్కూల్లో ఏదో జరిగిన సంఘటన చాలా విచారకరమైనది. అందులో ఒక 4.5 ఏళ్ల పాప పైన ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ డ్రైవరు అఘాయిత్యం చేశాడని కంప్లైంట్ వస్తే బంజారాస్ ఇన్స్పెక్టర్ నరేందర్ గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యం సిబ్బందితో హుటాహుటిన అక్కడికి వెళ్ళి విచారణ చేపట్టారు. దానికి రెస్పాన్సిబుల్ అయిన డ్రైవర్ను ఇమ్మీడియట్గా అదుపులో తీసుకొని 376 పోక్సా కేసు కింద కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. ఈ పోక్సా
तेलंगाना के कागज नगर मंडल में पदावागो नहर पर तामीर करदा पुल का एक हिस्सा गिर गया है। इस वाकये के साथ ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस वाकये में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। शदीद बारिश की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा जुज़वी तौर पर डूब गया। गुज़िश्ता साल बारिश के दौरान यह ब्रिज एक तरफ झुक गया था। इसके 2 पिलर्स और 3 स्लैब्स कल शब अचानक टूट गए। बाज़ मुकामी अफराद ने उसकी तस्वीर और वीडियोस लेकर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही सिरपुर के रुकन असेंबली कोनेरू कोनपा और पंचायत राज महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम मोहन ने इस पुल का मुआयना किया। कोनेरू कोनप्पा ने कहा कि जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत का काम किया जाएगा। महकमे पंचायत राज के हुकाम ने पहले ही 3 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से सतहों की मरम्मत की तजावीज भेज दी हैं। इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए मुकामी पुलिस ने वहां दीवार बना दी और ट्रैफिक को रोक दिया है। गाड़ी सवारों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादिल रूट्स इख्तियार करें। विकाराबाद जिले के परगीगंज में आग लगने का वाकया पेश आया। आज सुबह की अवलीन सातों में टीवी मैकेनिक और टेलर की 2 दुकानात में आग लग गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाकये में मरम्मत के लिए गए टीवी सेट्स के बशमूल इलेक्ट्रॉनिक आलात जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। टेलरिंग शॉप की दुकान के मालिक ने कहा कि इस वाकये में मशीनों के बशमूल सिलाई के लिए लाए गए कपड़े जलकर खाकिस्तर हो गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि 20 ता 23 अक्टूबर तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।